वेलकम बैक जी। बड़ी तीखी सी डिस्कशन हम सारा हमारी हो रही है, बहुत सी कंट्रोवर्सीज जो हैं उन्होंने जन्म लिया है, उस पर हमने बात की है। लेकिन जिस तरह से राजा साहब ने ब्रेक में जाने से पहले सिस्टम को एक्सपोज किया है, सलमान भट्ट साहब से मैं पूछना चाहूंगा, भट्ट साहब 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बना दी गई। अब जो वर्ल्ड कप का टाइम था जिसमें तमाम लोगों ने यूनिटी शो करनी थी, टीम को साथ लेकर चलना था। एक जो है वो अमेरिका गए में 2009 के वर्ल्ड कप के एडवर्टीजमेंट करने, दूसरे साहब जो हैं वो किसी और तरफ निकले हुए हैं। वहाब रियाज की अगर बात की जाए, वो टीम के साथ ही ट्रैवल किए जा रहे हैं। उन्होंने एक अलग से अपनी पोस्ट जनरेट करवाई है याशी के लिए। अगर मैं कहूँ, आप डिसएग्री कर सकते हैं, वो उसमें टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। शायद उन्होंने खास नकवी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जरा अभी मेरा शौक पूरा नहीं हुआ, मुझे दोबारा से भेजा जाए। तो जो यूनिटी इनको दिखानी चाहिए थी, इन्होंने टीम बनानी थी, वो कहीं नजर नहीं आई इस सारे प्रोसेस में। इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था उससे पहले। हमजा आई गेस रजाक भाई और असद शफीक जो है ना, उनको कर दिया गया है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वुमेन्स विंग। अच्छा, उनकी मेजर जिम्मेदारियों में अब वुमेन की सिलेक्शन आ गई, एंड आई डू नॉट नो कि वो कितने रेलेवेंट हैं एट द मोमेंट विद द मेंस साइड। बाकी यूसुफ भाई जो है वो एज अ बैटिंग कंसल्टेंट आई गेस टीम के साथ हैं, वहाब एज सीनियर मैनेजर टीम के साथ हैं, और फिर आ जाके रह जाते हैं एक हमारे स्टैटिस्टिशियन है, वो गालिबन टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे, और एक और स्टैटिस्टिशियन है, वो शायद टीम के साथ हैं, मुझे इल्म नहीं है इस चीज़ का। बट द पॉइंट इज़ कि मेरा इस साथ पे कोई इतराज़ नहीं है, बजाय इसके कि इनका एक लीडर होना चाहिए था, एक बंदा हु शुड बी द स्पोक्स पर्सन, हु शुड कम आउट विद अ विजन। ये मेरी एक ख्वाहिश है कि कप्तान, मैनेजर, कोच या कोई एक हेल्म ऑफ अफेयर्स का इंचार्ज बंदा ना, कोई 3 साल का एक पिरामिड लेकर आए, बिल्कुल, जो कौम से एक दफ़ा खिताब करके बता दे कि ये मेरा प्लान है, और इधर से हम इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, उससे डॉट्स कनेक्ट कर दे 3 से 5 साल के, तो पता लग जाएगा यार कि इसको इतना टाइम दें तो ये चीज़ें प्रूव कर सकता है। हमारे पास तो कोई ऐसी चीज़ सुनने में ही नहीं आती कि यार ये हमारा पाथवे है पिछले अगले 3 साल का, अगले 5 साल का। सो जब हम विजन की बात करते हैं, जब लीडरशिप की बात करते हैं, या किसी भी, देखिए लीडरशिप आपकी जो है ना सिलेक्शन कमेटी की भी होती है, लीडरशिप आपके इंटायर क्रिकेट बोर्ड की भी होती है, लीडरशिप आपके कप्तान और हेड कोच की भी हो सकती है। यू जस्ट हैव टू पिक द मोस्ट विजनरी पर्सन, द मोस्ट पर्सन विद अवेयरनेस, और जो अहेड ऑफ हिज टाइम हो। जब आप वो ये बंदा पिक कर लें, देन रिगार्डलेस कि वो कौन है, देन यू मस्ट मूव आफ्टर हिम। और बड़ी टीमें और बड़ी कौमें यही करती हैं। हमारा मसला ये है कि हर बंदा ना एक अपनी एक छोटी सी जगह चाहता है जिसका वो कहे कि मैं एब्सोल्यूट इन कंट्रोल हूँ, और जब इस तरह की बहुत सारी जगह बन जाती हैं ना, तो अपोजिंग थॉट्स रहती हैं, कोई एक पर्टिनेंट चीज़ कभी भी फजूलियात पे गलबा नहीं पाती। सही, अच्छा, ठीक है, तो वो फ्रीडम कह लें, या अपनी डोमेन कह लें, या एक रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेशनल एबिलिटी कह लें, जो नेम इट वट एवर यू वांट, उसमें कभी भी बिगर मेजर सक्सेसेस लाए नहीं करते उन चीज़ों में। ठीक है, तो ये एक बड़ी डेमोक्रेटिक सी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है, जिसमें आई थिंक वोटिंग पे काम होता है, विच इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब। ठीक है, उनका एक जहन में थी चीज़, उन्होंने अप्लाई कर दी, बट स्टिल इन अ प्रोफेशनल स्पोर्टिंग एंटिटी यू नीड टू हैव लीडर्स। दैट इज़ वाई सिंस द स्टार्ट ऑफ डे 1 आपका एक लीडर होता है, चाहे कुछ भी हो। हाँ, ठीक है ना, तो आई थिंक वो आपकी आंसरेबल यूनिट होता है। तो इसमें तो फिर आप रेफर करेंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के, जिसमें माइक जो था इट वाज गोइंग अराउंड, उनका इनसे भी पूछ लें, उनका इनसे पूछ लें, वो बातें हो ही इसलिए रही थी बिकॉज नोबडी न्यू दैट हु इज लीडिंग द पैक। अच्छा हमजा, मैं थोड़ा सा सलमान भाई की बात में ऐड करना चाहता हूँ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करना चाहूँगा। जो हम जो है ब्रेक से जाने से पहले जिस तरह हम सिर्फ बाबर आजम की बात कर रहे थे ना, हमें पहले तो ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि बाबर आजम इज़ नॉट अ पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान की टीम 11 खिलाड़ी खेलते हैं, 11 खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे। अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे आपके कैप्टन की तारीफ होगी, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपके कैप्टन पे जो है वो तनकीद होगी। हम फैंस ही होते हैं जो बाबर आजम को किंग बनाते हैं, और हम फैंस ही होते हैं जो हम जिम्बाबर कहते हैं। माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि इसमें कोई तज़ीक नहीं किसी की। हम ही वही होते हैं जो साइम अयूब की एक नो लुक शॉट पे उसको सईद अनवर बना देते हैं, और हम ही साइम अयूब को आज टीम से बाहर निकालते हैं। लेकिन जो अभी सलमान भाई ने बात की है ना कि जो सिस्टम है, वो तो अभी मुझे ये लग रहा है जितना हम अभी कवर किया मोहसिन नकवी साहब को, अभी तो मोहसिन नकवी साहब को भी पता नहीं चाह रहा कि सिस्टम है क्या। वो भी अभी वो गोल चक्कर में पड़े हुए हैं। एक बेहतरीन मिसाल जो भी सलमान भाई ने की है, एक सबसे बड़ी मिसाल आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप की अनाउंसमेंट होनी थी तो एक दिन पहले कंट्रोवर्सी, बल्कि उसी दिन कंट्रोवर्सी आ गई 23 मई को, क्योंकि 24 लास्ट डे था स्क्वाड अनाउंसमेंट का। उस दिन कंट्रोवर्सी आ गई कि मोहसिन नकवी साहब ने मीटिंग मिनट्स बुला लिए कि भाई हमें मीटिंग मिनट्स तो दे दे, आपने क्या किया।
अब मैं आपको अंदर की बात बताऊं, वो जब मैंने उसमें थोड़े से जो है वो चीज़ उसको परसू करना चाहा, तो एक मिनिस्टर साहब जो साबिक हैं, जो इस वक्त अभी जिसने बताया सलमान भाई ने, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि मुझसे जो है वो पाकिस्तान टीम के हवाले से मुशावरत नहीं की गई। अब वहाँ पर एक खिलाड़ी का मैं नाम लेना जो है मुनासिब नहीं लगता इस प्लेटफॉर्म से, उस खिलाड़ी पे बहस थी कि 4-3 किस पे जाना है, 3-3 पे उनके टाई थी, एक प्लेयर की जो है उन पे जाना था वोट। वो प्लेयर जो था जो हमारा सिलेक्टर था वो थे इधर बैठे हुए, उस सारे बेस पे ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमें मीटिंग मिनट सिखाएं, हमने इस पर जो है वो डिस्कशन करनी है। इसका मतलब मोहसिन नकवी साहब को भी कुछ नहीं पता कि ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। दूसरा सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग के मिनट्स बनते हैं, यही आपकी बात अच्छी बात है जब ये पता कराया, क्योंकि हमने तो आज तक, आप लोगों को भी पता होगा, मैंने तो आज तक अभी तक कहीं नहीं सुना कि सिलेक्शन कमेटी के मीटिंग मिनट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी मिनट्स बनाने का एक फॉलो अप होता है। एग्जैक्टली वही वाली बात कि सिलेक्शन कमेटी का कोई हेड नहीं है। इन शॉर्ट आप इनडायरेक्टली मोहसिन नकवी साहब भी इसको जो हेड कर रहे हैं। दूसरी बात जो वहाब रियाज वाली मैं थोड़ा सा इंक्लूड करना चाह रहा हूँ, वहाब रियाज का जो अभी रिसेंटली जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, बल्कि चल रही है, उसामा मीर के हवाले से। उसामा मीर जब T20 वर्ल्ड कप की अनाउंसमेंट होती है तो उसामा मीर को ड्रॉप कर दिया जाता है, और हमने सवाल किया सिलेक्शन कमेटी से कि यार ये उसामा मीर PSL का टॉप परफॉर्मर 25 विकेटें ले चुका है, मतलब ऑन व्हाट बेसिस ये ड्रॉप कर दिया गया है। इब्रार अहमद को मैं उनकी सलाहियत पर बिल्कुल शक नहीं कर रहा, इब्रार अहमद उनकी रिप्लेसमेंट पे आए थे। इब्रार अहमद की 13 विकेटें हैं, उसामा मीर की 25 विकेटें हैं। अच्छा, जब इसको चीज़ को आगे परसू किया तो अगले दिन उसामा मीर ने, जिस दिन ये टीम का ऐलान होता है, उसामा मीर ने मोहसिन नकवी साहब को, जो बताने वाले हैं, मोहसिन नकवी साहब को डायरेक्ट मैसेज किया। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब बड़े फ्रेंडली चेयरमैन किस्म के हैं, उन्होंने हर प्लेयर को अपना पर्सनल नंबर दिया हुआ है। अच्छा, पहले जो चेयरमैन थे उन्होंने अपने पर्सनल नंबर नहीं दिए होते थे। आपको याद होगा ज़कात अशरफ जो थे, उनसे रब्ता करने के लिए हमें सलमान नसीर के थ्रू जाना पड़ता था। सेम लाइक नजम सेठी भी थे। तो उसामा मीर ने मैसेज किया मोहसिन नकवी साहब को, उन्होंने पूछा कि सर मुझे बता दें, मैं PSL का टॉप परफॉर्मर हूँ, मुझे किस बेसिस पे ड्रॉप किया गया। तकरीबन अगले दिन मोहसिन नकवी साहब ने वही मैसेज वहाब रियाज को फॉरवर्ड कर दिए, जो इंग्लैंड में इस वक्त सीनियर टीम डायरेक्टर और सिलेक्शन कमेटी में शामिल वो जो हैं उनको कर दिया कि भाई ये क्या चीज़ है, और आगे दिया क्वेश्चन मार्क। ये मैं आपको विद, अगर किसी को इतराज़ होगा तो मैं उसको दिखा भी सकता हूँ कुछ चीज़ें, विद क्वेश्चन मार्क उन्होंने बता दिया। वहाब रियाज ने उसामा मीर को फ़ोन किया कि ये भाई आपने क्या किया। अच्छा, और मैं आपको ये वर्डिंग वहाब रियाज की बता रहा हूँ, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ। वहाब रियाज ने उसामा मीर को कहा आप देखते हैं कि तुम टीम में कैसे आते हो। अब ये बड़ी जो बात है, अब अगली मैं इस पर लाजमी सलमान भाई का, राजा साहब का इस पर पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी लेना चाहूँगा बात कंप्लीट होने के बाद। उसने कहा कि मैं देखता हूँ आप टीम में आप वापस कैसे आते हो। वहाब रियाज ने, उन्होंने अगले दिन एक मीटिंग बुलाई, वीडियो को मीटिंग बुलाई, उसके अंदर 3 सिलेक्टर्स थे। अब 3 सिलेक्टर्स के मैं नाम नहीं बताऊंगा। वहाब रियाज ने 3 सिलेक्टर्स की वीडियो मीटिंग के साथ उसामा मीर को लिया, जो उस वक्त लाहौर में थे। वीडियो मीटिंग में उनके साथ काफ़ी हद तक, जो बताने वाले हैं, काफ़ी हद तक बदतमीज़ी की वहाब रियाज ने। इन द एंड उसामा मीर को कहना पड़ा, सर मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि मुझे बता दें कि मैं ड्रॉप क्यों हुआ। ये उसामा मीर के अल्फाज हैं कि मुझे ड्रॉप क्यों हुआ, अगर मेरे से कोई गुस्ताखी होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। माफ़ी मांग ली। वहाब रियाज ने कहा उसामा आप इंग्लैंड जाएं, आपको विटेलिटी T20 ब्लास्ट का हम कुछ कर देते हैं, जो उनका NOC अभी रिजेक्शन हुई है। हाँ। उसामा मीर जाते हैं इंग्लैंड में जाके उस वहाब रियाज को फ़ोन करते हैं। बताने वाले बताते हैं 4 फ़ोन किए हैं वहाब रियाज को, वहाब रियाज ने फ़ोन पिक नहीं किया। फिर इन्होंने जो है उसामा मीर ने इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से जो है रब्ता किया, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से रब्ता किया। इंटरनेशनल डिपार्टमेंट NOC देता है, वहाब रियाज ने NOC देने से इनकार कर दिया। वुस्टरशायर रैपिड से